हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन सिंह राजावत। आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का सभी का स्वागत है। आज मैं एनटीए नेट 18 दिसंबर 2018 में संपन्न हुई परीक्षा के भूगोल में आए हुए प्रमुख क्वेश्चंस, यदि जिन लोगों ने ये क्वेश्चन सही किए हैं, तो इस बार उनका नेट क्लियर है, क्योंकि बहुत ही साधारण क्वेश्चंस आए हुए थे ये, और तो कुछ डिफ़िकल्ट लेवल था इसका। तो मैं बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मुझे पता चले कि किन किन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और कौन कौन पढ़ने के इच्छुक हैं। तो मैं उसी तरह मैं बताऊँगा कि आप लोगों को किस तरह प्रिपरेशन करनी है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और ये क्वेश्चन, जिन लोगों ने ये क्वेश्चन सही किए होंगे उनका इस बार नेट क्लियर है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर विवाद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटा नागपुर हो सकता है। क्या था आपका क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है? तो कुछ लोगों का कहना है कि मालवा का पठार होगा और कुछ लोगों का छोटा नागपुर का पठार। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने माजिद हुसैन की बुक का अध्ययन किया तो मुझे लगा छोटा नागपुर का पठार होना चाहिए, क्योंकि ये पूर्वी उच्च भूमि का हिस्सा है। ये छोटा नागपुर का पठार पूर्वी उच्च भूमि का, तो इसका आंसर सही होगा छोटा नागपुर का पठार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, और ये शहर आया था कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा, 4 ऑप्शन थे, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा शहर औद्योगिक नगर नहीं है? तो इसमें था कोलकाता था, कानपुर था, तो 2-3 और थे। तो इसमें से कौन सा सही है? मदुरई। मदुरई आपका कैसा शहर है? ये आपका ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थान है मदुरई। तो इसका आंसर ये मदुरई हो जाएगा आपका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण 4 परियोजनाएं थी को मिलान करना था। तो इनमें से मुझे याद है कि दुलस्ती परियोजना, ये दुलस्ती परियोजना किस राज्य है? राज्य थे रामपोंग नदी परियोजना थी जो अरुणाचल प्रदेश में है, और दुलस्ती थी। तो दुलस्ती आपकी किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। ये आपका सही आंसर जम्मू कश्मीर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, तथा बेल आइकन को जो राइट हैंड की तरफ होगी छोटी सी, उसको दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संथाल जनजाति कौन कौन से राज्य में पाई जाती है? एक कूट दिया हुआ था, 4 कूट थे, इनमें से सही राज्य चुनाव करना था। संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र कौन कौन से राज्य हैं? तो आपका सही आंसर है झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर उड़ीसा, फिर आपका पश्चिम बंगाल में ये जनजाति निवास करती है। इसका आंसर सही होगा। जिन लोगों ने इसको सही किया होगा तो उनका आंसर ये सही हो जाएगा। दुलस्ती परियोजना, ये आपकी दुलस्ती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपके ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये एक मिलान आए थे, एक आई थी अरुणाचल प्रदेश की रामपोंग परियोजना, और ये आपकी आई थी दुलस्ती परियोजना। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल जनजाति कौन कौन से राज्य में पाई जाती है? तो ये आपका ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये तीनों राज्यों में ये जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम के व्यू के हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर अंकित की गई? तो आपका ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। परंतु यहाँ पर यदि मेघालय आए तो मेघालय भारत का प्रथम सर्वाधिक वृद्धि दर अंकित करने वाला राज्य, और दूसरे नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश। लेकिन ऑप्शन में मेघालय नहीं था, इसलिए आपका अरुणाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, जिनसे सभी नेट वासियों को ये क्वेश्चन के पता चलें कि उन लोगों ने कौन कौन सा आंसर सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड जेल की पुस्तक कौन सी है? निम्नलिखित में से ये जोड़े आए थे, रेड जेल की पुस्तक थी उसमें से, तो एंथ्रोपोग्राफी आई थी रेड जेल की पुस्तक। इसमें ही उन्होंने मानव भूगोल का अध्ययन
किया और इसी कारण इनको मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए ये आपको बहुत कम लोग पढ़ते हैं लेकिन सबको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन। एच.डब्ल्यू. बुलरिज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है स्पिरिटी एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी। ये नवंबर 2017 के पेपर में भी मिलान में आई थी और इस बार भी मिलान में ही आई थी। तो इस पुस्तक का आप नाम याद कर रहे हैं, क्या है? स्पिरिटी एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी। इसके साथ एक और राइटर हैं और ये भी आते हैं। एच.डब्ल्यू. बुलरिज की पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है? स्पिरिटी एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जे.आर. स्टीयर की पुस्तक कौन सी है? जे.ए. स्टीयर्स की पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है? अनस्टेबल अर्थ। अनस्टेबल अर्थ। इन्होंने इस पुस्तक में जियोमॉर्फोलॉजी का काफ़ी अध्ययन किया है, पृथ्वी के ऊपरी क्षेत्र का काफ़ी अध्ययन किया है और भिन्न भिन्न आलोचना भी की है और अपना सुधार भी दिया इन्होंने इस पुस्तक अनस्टेबल अर्थ। ये नवंबर में भी आई थी और रिपीट होती है क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होता है। ये अनेबल अर्थ, जे स्टेयर्स की पुस्तक। आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहा, देखिए रुको और जाओ। रुको और जाओ की अवधारणा किसने की? जैसे संभववाद की बिलाल्डी ब्लास ने की थी और संभववाद शब्द है का फेब्रे ने दिया था, लेकिन उसका बढ़ाया प्रसिद्ध किया था आपका बिलाल्डी ब्लास ने। और उसी के बाद इन्होंने थोड़ी आलोचना की उसकी संभववाद की और उन्होंने अपना रुको और जाओ की अवधारणा प्रस्तुत की ग्रिफिथ टेलर ने। ये ऑस्ट्रेलिया के थे लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया से आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हर बार आने वाला क्वेश्चन, प्रमुख शहर या प्राइमेट सिटी अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ये की थी मार्क जेफरन ने। ये अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के? अमेरिका के, ये मार्क जेफरन। और ये किस सन में दिया था? ये दिया था आपका 1939 में। 1939 में इन्होंने प्राइमेट सिटी की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ये अमेरिका के निवासी थे। और पिछली बार पूछा गया था भारत का कौन सा नगर प्रमुख शहर आता है, प्राइमेट सिटी के अंतर्गत आता है? तो ये आपका ये कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता उसमें ऑप्शन था नवंबर के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? प्राथमिक। अच्छी आपको मैं बताना चाहूँगा सबसे अच्छा है प्राथमिक क्रियाकलाप जो हमको प्रकृति के द्वारा बिना उसमें उत्पादन किए उपयोगिता का सृजन किए किसी वस्तु में, वो सीधे हमको प्रकृति से प्राप्त होता है, तो वो प्राथमिक क्रिया में आता है। जैसे खनन कार्य हैं, मत्स्य है, मछली हमको सीधे प्रकृति के द्वारा मिलती है और कृषि भी प्रकृति के द्वारा, इसमें कोई चेंज नहीं करते हम। जिस हमको मॉडिफाई वस्तु करते हैं, जिस वस्तुओं को मॉडिफाई करते हैं तो वो द्वितीयक क्रिया में चले जाते हैं। तो आपका सही आंसर होगा खनन कार्य, ये प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए, ये देखिए भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा नगरीकृत है? सबसे ज़्यादा तो कौन सा आपका ये राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश NCR। ये सबसे लगभग 90 पॉइंट समथिंग कुछ है इसका परसेंटेज जो नगरीकरण है। तो आपका ये NCR सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा भारत में सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? कौन से क्रम की है? तो धारवाड़ तंत्र की। जो आपका कर्नाटक का पठार है उसी में आपकी धारवाड़ तंत्र की चट्टान मिलती है जो भारत की सबसे पुरानी चट्टान है। और आपका ये सबसे ज़्यादा अभी अभी मैंने बताया था आपको ब्रेड जेल के बारे में, ये उन्हीं की पुस्तक का एक नाम है। किस पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात राजनीति भूगोल विषय में वासस्थान लेवेंसरम की अवधारणा लोकप्रिय हुई? तो कौन सी है ये? पॉलिटिक्स ज्योग्राफी। ये जर्मन भाषा का शब्द है इसलिए ऐसा लिखा है और कहीं कहीं इंग्लिश में ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी के नाम से प्रसिद्ध हुई है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के नाम से, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो इन्होंने वासस्थान, रहने का स्थान, जिस प्रकार एक जीव अपने लिए स्थान बनाता है उसी प्रकार एक राज्य भी अपने लिए स्थान बनाता है और इसकी वृद्धि होती जाती है। तो उन्होंने इसी कुछ कंसेप्ट दिया था इस किताब में लेबनिज्म से संबंधित, और ये जर्मनी में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर बार रिपीट होने वाला, ज़्यादातर होने वाला, किसने भू राजनीतिक शब्द को गढ़ा?
जियोपॉलिटिक्स, जिसको इंग्लिश में जियोपॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है, जियोपॉलिटिक्स के नाम से। तो किसने किया था? जेलेन या कजलेन। जेलेन ज़्यादातर आता है लेकिन कजलेन इसका के साइलेंट है इसमें, तो कजलेन ने बनाया था। ये जर्मनी निवासी थे और इनके बाद इन्होंने कार्ल हाशोफर ने इसमें बहुत अच्छा काम किया, इसको प्रसिद्ध बनाया। तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, पेडिमेंट के दो चक्रीय सिद्धांत से संबंधित कौन है? तो आपको मालूम होगा इससे संबंधित कौन है। तो इससे संबंधित हैं डेविस। डेविस ने पेडिमेंट का दो चक्रीय सिद्धांत प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए, पैराडाइम की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? पैराडाइम या प्रतिमान, तो किसने दी थी? ये दी थी कूहन ने। कूहन ने दी थी, कूहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन महत्वपूर्ण, 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी किस लेखक की पुस्तक है? तो किसकी है? ये फ्रीमैन की। जिन लोगों ने ये आंसर सही किया होगा उनका सही होगा, फ्रीमैन। सही आंसर इसका फ्रीमैन है। किस अरब भूगोलवेत्ता ने महासागरीय रंग और इसकी लवणता के सह संबंध को स्थापित किया था? तो कौन है इसका? अल मसूदी। अल मसूदी ने पहले ही सबसे पहले बताया था कि महासागरीय रंग और इसकी लवणता में गहर अंतर संबंध पाए जाते हैं, अल मसूदी ने। और ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा था किस किस के बीच होगी। कॉर्नार्ड असंधता या कॉर्नार्ड डिसकंटिन्यूटी किसके बीच पाई जाती है और किसके बीच सीमा का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर होगा सीमा तथा सियाल। यह हम नए वर्तमान समय में जो बांटी गई है, ऊपरी प्रॉपर्टी तथा निचली प्रॉपर्टी के मध्य पाई जाती है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन, ये सीमा तथा सियाल के मध्य पाई जाती है। कौन सी? कॉर्नार्ड असंधता या कॉर्नार्ड डिसकंटिन्यूटी सीमा तथा सियाल के बीच में पाई जाती है। आखिरी में बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने ये सारे क्वेश्चन सही किए होंगे उनका नेट क्लियर है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे थे कि सभी लोग सही कर सकते हैं। इसी पर आपकी मेरिट बनेगी। और जिन लोगों ने सिली मिस्टेक की होगी वो उनका कन्फ्यूजन हो जाएगा कि उनका नेट क्लियर होगा कि नहीं होगा। और लास्ट में 31 जनवरी को, जैसा कि मैंने वीडियो अपलोड किया था, 31 दिसंबर को आपके आंसर की जा रही हैं। तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कितना % बना। और तुलनात्मक पिछले ईयर्स की मेरिट लिस्ट आती हैं, उसके तुलना करें तो इस बार का कितना रहेगा? 2 क्वेश्चन का, हर कैटेगरी के से 2 क्वेश्चन कम जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था। किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई, किसी को किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, किसी को किसी में हुई, किसी को कंप्यूटर चलाने में, तो किसी को क्वेश्चन ने उलझाया। फर्स्ट पेपर में ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि आपका ये दो हिस्सों में बटे हुए थे। लेकिन ज़्यादातर एसएससी जो कराती है आपको इस तरह, ये पैराग्राफ दिया होता है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, तो इसमें फुल दिखाई देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें, जिससे अधिक लोगों के पास पहुँचे और ये क्वेश्चन उन लोगों तक मिलें। धन्यवाद, थैंक यू।